हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। टुडे वी डिस्कस अबाउट कूलॉम्स लॉ। आज हम देखेंगे कूलॉम का नियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से। तो कूलॉम का नियम कहता है किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल फोर्स उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि Q1 तथा Q2 आवेश के दो बिंदु आवेश हैं, ये Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है, ये r दूरी है, दोनों के बीच की दूरी r है, डिस्टेंस r है हो, तो इस नियम अनुसार उसके मध्य लगने वाला बल फोर्स F क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब Q1 Q2 F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में r²। अब अगला स्टेप इसका हो जाएगा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, जहाँ K क्या है, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। तो SI पद्धति में वायु या निर्वात माध्यम में क्या हो जाएगा, K का मान होता है 1/4πε0। इसका 1/4πε0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, जहाँ क्या ε0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो अतः समीकरण 1 में K का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम रख सकते हैं 1/4πε0 की जगह F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और वायु या निर्वात के अलावा और कोई अन्य माध्यम हो तो अन्य माध्यम में K का मान हो जाता है K बराबर 1/4πε0 K, जहाँ इस वाले K का मतलब होता है माध्यम का परावैद्युतांक। अब समीकरण 1 से पुनः K की वैल्यू रख देंगे तो F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 हमारा। यहाँ K है माध्यम का परावैद्युतांक। अब देखते हैं CGS पद्धति में। दोस्तों CGS पद्धति में वायु या निर्वात पर K की वैल्यू 1 हो जाती है। तो समीकरण 1 से F बराबर Q1 Q2 बटे में r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। और CGS पद्धति में वायु या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम में K की वैल्यू हो जाती है K बराबर 1/K। तो इस प्रकार क्या हो गया, F का मान F बराबर 1/K Q1 Q2 r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अगर आपको कूलॉम का नियम लिखने बोला जाए एग्जाम में तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं या फिर SI पद्धति तक लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें जो आवेश होता है वो होता है एकांक आवेश। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो चूंकि कूलॉम के नियम से हम जानते हैं F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। तो यदि हम Q1 Q2 बराबर Q रखें तथा R बराबर 1 मीटर रखें और इस वाले F की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन से 9 × 10⁹ बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे में R की वैल्यू 1 है तो R का स्क्वायर। ये 9 × 10⁹ दोनों तरफ है, कट जाएगा, Q का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1। तो दोनों तरफ अब ये स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा तो इधर हो जाएगा आएगा
Q बराबर ±1। तो एकांक आवेश का डेफिनेशन आ गया, अर्थात यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो वे प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। ये हो गया एकांक आवेश की परिभाषा। और इसका मात्रक क्या होता है? एकांक आवेश या आवेश का आयासाई मात्रक कूलाम होता है और इसको कैपिटल C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल होता है कैपिटल C। अब हम देखते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। मतलब कूलाम के नियम की सीमाएं कुछ विशेष परिस्थिति में ही लागू होती है। पहला होता है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। और दूसरा होता है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। मतलब जो आवेश स्थिर रहेगा उसी में कूलाम का नियम लगेगा और जो आवेश गतिशील रहेगा उसमें कूलाम का नियम नहीं परिभाषित होगा। और तीसरा सीमा है, यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम की दूरियों के लिए सत्य नहीं है। तो ये हो गया कूलाम के नियम के 3 सीमाएं। तो इसमें इस वीडियो में हमने देखा कूलाम के नियम क्या है, कूलाम के नियम का ऐसा ही मात्रक में माध्यम और वायु या निर्वात में K का वैल्यू क्या होता है और एकांक आवेश की परिभाषा और कूलाम के नियम की सीमाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस PDF का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।